राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो, ईश्वर से कामना करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश रहें। आज हम बात करेंगे चोट की। बाहरी चोट, अंदरूनी चोट, बच्चे बड़े, किस प्रकार की चोट में हम क्या प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, उससे कितना आराम आ सकता है। यदि बच्चे के चोट की बात करें, कहीं ऊंचाई से गिरना, अपने आप कई बार खेलते बच्चे गिर जाते हैं तो नीला पड़ जाता है कहीं लगने पे। कई बार मांसपेशियों के खिंचाव से थोड़ा सूजन आ जाती है, तो हम प्राथमिक उपचार के रूप में वहाँ पर मशीन का तेल, जो आम घरों में सिलाई मशीन का तेल होता है वो अवेलेबल है, तो उसकी मसाज करके आप कॉटन लगा के पट्टी कर दीजिए। आधे घंटे में दर्द समाप्त, नील खत्म, सूजन खत्म। यदि वो ना है तो शहद हल्दी दोनों का मिक्स कीजिए, लगाइए, पट्टी कीजिए, आधे घंटे बाद वो भी ठीक। यदि किसी का गेट के अंदर हाथ आ जाता है, नाखून में चोट आ जाती है, अक्सर देखने को मिलता है बच्चों के नाखून में चोट लगती है, गेट के अंदर हाथ दे लेते हैं जिससे हाथों में नाखून के चोट आ जाती है। उस पर आप तुरंत मशीन का तेल लगाएं, ऊपर कॉटन लगा के पट्टी कर दें, तो आप देखेंगे उसमें नील भी नहीं पड़ेगी, नाखून उतरेगा भी नहीं। यदि आधा बीच में से टूट गया तो भी आप लगा सकते हैं, नाखून में खून आ गया तो भी आप लगा सकते हैं। बिल्कुल बेझिझक, ना डरें। कोई खून आए फेस का, नाखून में जो खून जमता है या बाहर कई बार आने लग जाता है, कोई नुकसान नहीं है इसका। आप आरामदारी से निश्चित होके मशीन का तेल लगाएं, पट्टी करें, आपको आराम मिलेगा। चाहे बड़ों के हो ये चोट, और ये जो बता रही हूँ ये बड़े भी लगा सकते हैं। बड़ों को भी यदि कोई चोट लगी है, कहीं से गिर गए हैं, सूजन आ गई है, नील पड़ गई है, आप प्राथमिक मशीन का तेल मिले अच्छा, नहीं तो शहद हल्दी भी बहुत अच्छा, लगाइए, पट्टी कीजिए, आधे घंटे में आपको दर्द खत्म हो जाएगा। बट ये जो उपाय करना है तुरंत कीजिए, 5-10 मिनट का कोई वो नहीं है। यदि घर में अवेलेबल नहीं है, पास में दुकान है तो आप ला सकते हैं, नहीं तो आप सभी से विनती करती हूँ, मशीन का तेल सभी जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, नहीं बड़े हैं तो भी हमें थोड़ा मशीन का तेल घर पे रखना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा काम आता है। ये मेरा अपनाया हुआ नुस्खा है, बहुत ज़्यादा आराम आता है इससे। यदि किसी के गेंद की लग गई है, बैट बॉल खेल रहे हैं, दूर से बॉल आ रही है, बच्चे को लगी है, जोर से लगने के बाद तुरंत सूजन आ रही है, तो भी आप मशीन का तेल लगाएं, बिल्कुल ना डरें। 10-15 मिनट में ही दर्द समाप्त, और धीरे धीरे सूजन भी आधे एक घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगी। तो ये थी चोटों की बात, जो बड़े भी लगा सकते हैं, बच्चों को भी आप लगा सकते हैं। तो और यदि बात करें किसी के घाव की, कोई चीज़ जैसे चाकू वगैरह से लगने पे या कहीं से ज़्यादा गिरने पे, एक्सीडेंट होने पे थोड़ी बहुत खरोंचें आ जाती है, वो ठीक नहीं होती, उनके अंदर पस सा भरता रहता है, उस चोट पे आप पहले उसको आप नीम के पानी से साफ़ कीजिए। घाव जो खून का गहरा है, नीम के पत्ते पानी में उबालिए। आप करीबन 1 किलो पानी लीजिए, खूब सारे 1 कटोरी पत्ते डालिए, धो के उसको उबालिए, जैसे धो के डालें पत्ते, क्योंकि धूल मिट्टी पड़ी होती है। यदि वैसा ही पानी हम लगाएंगे तो जख्म पे मिट्टी लगने से जख्म ज़्यादा खराब हो सकता है। अच्छे से साफ़ सुथरा नीम का पानी बनाएं, पहले नीम के पानी से जख्म को साफ़ करें। उसके बाद सूखी हल्दी, बिल्कुल सूखी, कुछ नहीं उसमें मिलाना। चाहे आपका पस बार बार भर रहा है अगर, तो आप उसके अंदर सूखी हल्दी घाव पे लगाएं। सूखी हल्दी आप घाव पे लगाएंगे, पहले दिन आप देखेंगे जलन आपको 10 मिनट होगी, भयंकर जलन होगी। वो इतनी भी नहीं कि हम सहन नहीं कर पा रहे, आराम से आप सहन कर पाएंगे, बस 5-10 मिनट जलन होगी, आपको बाद में कुछ महसूस नहीं होगा। डरे नहीं, जो चोट का दर्द है उससे बहुत कम जलन होगी। दूध में हल्दी पिएं, बहुत जल्दी घाव भरेगा, अपनाया हुआ है जी। तो आप घाव पे लगाइए, 2-3 टाइम में आप देखेंगे घाव बहुत अच्छे से भर रहा है, रिकवरी होगी और आप स्वस्थ और ठीक हो जाएंगे। जो कोई भी हो, बच्चा हो बड़ा हो, सब कर सकते हैं। तो और आपको ये तो लगभग घाव की बात हो गई। और बच्चों में अगर चोट की है तो आपको बताया, नाखून की है तो
जितनी जानकारी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप भी बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं और उम्मीद करती हूँ आगे भी आप करते रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो इन छोटी छोटी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। घर में जिनके छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, तो आप ये सभी यूज़ करें। बच्चा है तो भी हम हल्दी दे सकते हैं, डोज कम दें, चुटकी भर हल्दी मिला के दूध में दे दें तो आप देखेंगे चोट बहुत जल्दी भर रही है। यदि किसी का जुकाम ठीक नहीं हो रहा, यदि जुकाम बच्चों में हुआ है, यदि आपके बच्चे दूध पी रहे हैं हल्दी का, सीधा ना पिए तो थोड़ा सा गुड़ या शक्कर मिलाएं तो मीठा हो जाता है, तो उससे मीठा आप करके दे सकते हैं। जितने भी बार दूध पिए थोड़ी सी हल्दी और गुड़ जब आप मिला के देंगे तो आप पाएंगे बच्चे के कफ नहीं बनेगा। कई माताएं बहनों का ये मानसिकता होती है कि जुकाम में जब हम बच्चे को दूध देते हैं, ज़्यादा दूध पिएगा, गाय का भैंस का जो भी घर में सूटेबल होता है पिएगा। यदि वो ज़्यादा दूध पिएगा तो उसको ज़्यादा कफ बन रहा है, ज़्यादा जुकाम हो रहा है, तो जी इसमें इसको थोड़ी कॉफ़ी डाल दीजिए, जी इसमें इसको थोड़ा चाय पत्ती डाल के दे दीजिए, सीधा दूध मत दो, इसका कफ बन जाएगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। दूध से थोड़ी ना कफ बनेगा। आप उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाइए, जितनी भी बार दें। यदि वे हल्दी नहीं पीना पसंद कर रहे तो शिलाजीत लाइए आप बाज़ार से बढ़िया, बिल्कुल मात्र पिन ड्रॉप, बिल्कुल थोड़ी सी बूंद, आप बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल छोटी बूंद थोड़ी सी दूध में मिलाई और वो दे दी तो दूध का गुणधर्म कफ जमाने का नहीं रहेगा। यदि किसी का बच्चा दूध में हल्दी नहीं पी रहा है, धीरे धीरे पीने लग जाएगा, आप कोशिश कीजिए, और नहीं तो थोड़ा गुड़ मिला के दे दें बिल्कुल हल्का सा, तो उससे भी पी लेगा। कोई उसकी आदतें नहीं बदलेंगी, कुछ नहीं होगा। बाद में आप फीका दीजिए, दूध में चीनी मत मिलाइए। कईयों का होता है बच्चा दूध फीका क्या पिएगा, इसको थोड़ी चीनी मिला के देते हैं। नहीं, बच्चा कुछ नहीं जानता। जब माता का दूध पीता है वो 6 महीने पिए, 2 महीने पिए, 4 महीने पिए, जितने भी टाइम पिए, तो उसको कौन चीनी मिला के देता है? उसका स्वाद फीका होता है। हम खुद बच्चों को बिगाड़ते हैं चीनी डाल के। उसको क्या पता है मीठा दूध का टेस्ट कैसा है, फीके का कैसा है? उसने तो फीका बिल्कुल पानी जैसा पिया है। माँ का दूध अगर यदि चखा जाए तो बहुत बेस्वाद सा होता है, तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता इतना हम बोले मीठे का, या वो नहीं होता। गाय का तो फिर भी नमकीन सा होता है दूध। तो आप दूध में चीनी ना मिलाएं, बच्चों की आदतें ना बिगाड़ें, फीका दूध दें। क्योंकि जब आप चीनी मिला के देते हैं, एक तो चीनी शरीर में नुकसान करती है। यदि आप 1 चम्मच चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो शरीर को पचाने के लिए 5 घंटे का समय चाहिए, लीवर को। तो विनती करती हूँ चीनी का कम से कम प्रयोग करें, दूध में ना मिलाएं, उसका गुण खत्म हो जाता है। इससे अच्छा आप ना पिए, 1 गिलास पानी पी लें, जो अपना काम करके आपके शरीर में कुछ आपकी मदद करेगा। यदि आप दूध में चीनी मिला के ले रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, इससे अच्छा ना पिए, उसका गुण खत्म हो रहा है। धीरे धीरे यदि किसी को आदत है तो चीनी कम करते करते बंद कीजिए। यदि स्टार्टिंग में बिल्कुल आप नहीं बंद करवा रहे हैं तो शिट्टा मिश्री को पीस के छान के रखिए, वो मिला लीजिए। कुछ दिन कम करते करते ऐसे आप आदत बदल सकते हैं। शक्कर मिला लीजिए। तो ये आपको दूध की बात बताने लगी मैं भी। बच्चों को भी फीका दें, खुद भी फीका पिएं, गर्म ना पिएं। तो ये कुछ खाने पीने की बात रहेगी जिससे चोट हम जल्दी से ठीक कर सकते हैं, हल्दी मिला के। और नीम के पानी से घाव को धोना, और जितनी भी जानकारी थी आपको अच्छे से अच्छे देने की कोशिश की। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।